परम भागवत परम श्रद्धेय पूज्य श्री गुरुदेव भगवान पूज्य गुरुमा के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम तथा हम सबके ज्येष्ठ भ्राता एवं इस मिशन के अग्रधार आचार्य श्री भैया जी एवं इस दिव्य चेतना सत्संग परिवार के उपस्थित शिक्षक श्री रणधीर भैया जी के श्री चरणों में मेरा सत सत प्रणाम तथा सभा में उपस्थित सभी अध्यात्म जिज्ञासुओं को मेरा यथा योग्य यह सभा परम आराध्य पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की है। उनकी उपस्थिति है। हे प्रभु, मैं सिर्फ आपका हूं। क्यों हो नहीं जानता। आप अपना माने या ना माने ये तो आपकी मर्जी। आज हम सबको परम आराध्य पूज्य गुरु महाराज साहब की असीम कृपा से महर्षि भृगु की पावन नगरी बलिया में जिस सत्संग सभा में बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, एक ईश्वरीय आदेश के तहत परम आराध्य ने इसका नाम दिव्य चेतना सत्संग रखा, जिसका केंद्र नंद आश्रम विक्रम पटना है, जो बेहटा से मात्र 12 किलोमीटर दक्षिण अवस्थित है। इस सत्संग के संस्थापक एवं संचालक समर्थ गुरु परमहंस स्वामी नंद जी महाराज हैं, जिनकी तस्वीर मंच पर आसीन है। इस सत्संग का उद्देश्य मानव धर्म का प्रचार एवं नैतिक उत्थान है। यह सत्संग गुरु प्रधान सत्संग। अब प्रश्न उठता है कि सत्संग है क्या? तो गुरुजी कहते हैं कि सत्य का संग ही सत्य। सत्संग दो तरह का होता है, एक बाह्य सत्संग, एक आंतरिक सत्संग। बाह्य सत्संग में सत्य को धारण किए हुए उन तमाम महापुरुषों भगवानों के नामों तथा कृत्यों का गुणगान करते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं। सत्य को धारण किए हुए उन तमाम महापुरुषों या भगवानों
के नामों तथा कृत्यों पर ऊंची ऊंची व्याख्यानें कर तो लेते हैं, पर जो प्रमुख बात है चरित्र में निखार आने की, जिस निखरे हुए चरित्र का इंतजार समाज सदियों से करता चला आ रहा है कि कोई युग पुरुष आता जो हमारा मार्गदर्शन करता, जिसके पद चिन्हों पर चलकर हम अपने इस जीवन को धन्य करते। इस निखरे हुए चरित्र का निर्माण जब भी होता है तो मात्र ऋषि आंतरिक सत्संग से ही होता है। आज तक जहां कहीं भी अगर सत्संग का गुणगान होता है तो मात्र ऋषि आंतरिक सत्संग का ही गुणगान होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुले न ताहि शकल मिले जो एक लौसत। इस अंतर के सत्य का एक क्षण मात्र का संग का जो सुख है, स्वर्ग और अपवर्ग के सुख से क्या है। जहां कहीं भी अगर सत्संग की चर्चा होती है, गुणगान होता है, तो मात्र ऋषि आंतरिक सत्संग का ही गुणगान होता है। अब प्रश्न उठता है वो सत्य क्या है जिसका हमें संग करना है। तो गुरु जी कहते हैं कि जिस सत्य के बल पर आज ये मुख बोल रहा है, जिस सत्य के बल पर ये कान सुन रहा है, जिस सत्य के बल पर ये पैर हरकत करता है, जिस दिन ये सत्य इस शरीर से जुदा हो जाता है, इस शरीर की क्या दुर्गति होती है ये तो सर्वविदित है। सब लोग जानते हैं कि इस असत्य शरीर का तभी तक ही अस्तित्व है जब तक इसमें सत्य व्याप्त है। जिस दिन ये सत्य जुदा हो जाता है इस शरीर का, शरीर एक मुर्दा हो जाता है, नश्वर। तो जिस सत्य के बल पर ये शरीर कार्यवान है, उसी सत्य का संग करना क्या होता है, सत्संग कहलाता है। फिर गुरु जी कहते हैं कि जैसे हर वस्तुओं का सत्य उसके अंतर में होता है, उसके तह में होता है, पर हे मानो तेरा सत्य बाहर कैसे हो सकता है। तेरा भी सत्य तेरे अंतर में है, जो तेरा इंतजार कर रहा है। जाओ तो सही, मिलो तो सही। लेकिन हमारी दुर्भाग्य है कि हम अपने सत्य को कहां नहीं ढूंढते हैं, दर दर पे जाते हैं। और स्वभाव ही है, इस मन का स्वभाव है, वो ढूंढता है। किसको ढूंढता है? भागता है, अपने आप से भागता है, इस आत्मा से भागता है, और तब तक भागता है जब तक उसको पा नहीं जाता है, तब तक भागता है। ठीक ऐसे ही हम भी उस सत्य को कहां ढूंढते हैं? बाहर ढूंढते हैं, लेकिन वो सत्य कहां है? हमारे अंतर में है। लेकिन अंतर में जाए तो कैसे जाए? अंतर में जाने की कला बताएगा कौन? अंतर में जाने की कला बताने वाला इस जगत में है तो एक सदगुरु है, जो अनवरत अंतर में ही रहता है। अगर बाहर आता भी है
तो हम लोगों को पकड़ने के लिए आता है, हम लोगों का पथ प्रदर्शन करने के लिए आता है, हम लोगों के लिए ही वो बाहर आता है, अन्यथा वो अनवरत अंतर में ही रहता है, अंतर में ही वो सत्य के साथ रहता है। इस जगत में सत्य और असत्य ऐसा मिला हुआ है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। जैसे गुरुजी को उदाहरण देते हैं, जैसे दूध का सत्य घी होता है, उसे प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहले उस दूध को एक निश्चित ताप पर गर्म करना पड़ता है, फिर उसमें जोरन डालना पड़ता है, उसका रूप परिवर्तित होता है, दही बनता है, पुनः मथा जाता है और मथने के बाद लैनो निकलता है, फिर उसे एक निश्चित ताप पर गर्म करना पड़ता है। गर्म करने के बाद उसमें खाड़ और घी अलग निकलता है। इतनी प्रक्रिया के बाद दूध के सत्य घी को प्राप्त करते हैं। लेकिन हमारी हालात कैसी है? ठीक वैसे अंधे की बात यह है, जैसे दूध में हाथ डाल के टटोलता रहता है और कहा करता है कि कहां गए। इस संसार में हम वैसे ही ढूंढते हैं, कहां परमात्मा है, कहां सत्य है, कहां भगवान है। लेकिन परमात्मा इस संसार में ठीक वैसे ही मिला हुआ है जैसे दूध में घी मिला हुआ है। दूध को, उस घी को प्राप्त करने के लिए हमें जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा तब जाके वो घी मिला, ठीक ऐसे ही इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को प्राप्त करने के लिए इस संसार में हमें एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वो प्रक्रिया कौन देता है? तो सदगुरु देता है। ऐसे सदगुरु का दरबार लगा हुआ है। इसीलिए तो गुरु महान होता है। कहा जाता है कि माता पिता के कृपा के बिना हम संसार में सकुशल आ नहीं सकते हैं, पर गुरु की कृपा के बिना हम संसार से सकुशल जा भी नहीं सकते। और संसार से सकुशल वही जा सकता है जो संसार में सकुशल रहता है। इसीलिए तो गुरु की आवश्यकता है। आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यशस चारु चित्रम मनश्चे निलग्नम गुरुरग्निपद में ततः किम ततः किम ततः। अरे खूब सुंदर शरीर मिल गया, तथा वा कलत्रम चारों तरफ फैल गया, धन भी कुबेर के समान प्राप्त हो गया, चारों दिशाओं में तेरा यश होने लगा। इतना होने के बाद भी अगर तेरा मन किसी समर्थ गुरु के चरणों में रमा नहीं, तो निश्चय जानो तूने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आवश्यकता है लग लिपट के किसी समर्थ गुरु के शरणागति प्राप्त। अब प्रश्न उठता है, गुरुजी ने इसका नाम दिव्य चेतना क्यों रखा? चेतना का अर्थ होता है होश से, ज्ञान से, जो हमारी मन की अवस्थाओं पर निर्भर करता है। हमारी मन की 4 अवस्थाएं होती हैं, चेतन मन, अवचेतन मन, अधिचेतन मन और अतिचेतन। जो चेतना की अंतिम अवस्था है अतिचेतन,
यही दिव्य चेतना है, यही हमारा लक्ष्य है। पर हमारी यात्रा कहां होती है? अगर प्रथम दृष्टया देखें, शरीर दृष्टया से, तो शरीर में तो कोई अंतर नहीं होता। अगर कोई महान होता है, कोई विकसित होती है, तो चेतना से ही विकसित होती है, चेतना की यात्रा से ही विकसित होती है। पशु की चेतना और मनुष्य की चेतना में कोई विशेष अंतर नहीं होता। जो खट विकार पशु में होता है, वहीं खट विकार मनुष्य में भी होता है। लेकिन मनुष्य की महानता कब झलकती है? जब उसकी चेतना विकसित होती है, चेतना की यात्रा शुरू होती है। पर हम निरीक्षण करें कि हम हैं कहां, अर्थात हमारी चेतना कहां है, हमारी चेतना की खोज क्या है? किसी की खोज कीड़े की होती है, किसी की खोज मोती की होती है। कोई नाले में खोजता है, कोई की खोज मानसरोवर होती है। कौवा कहां खोजता है अपना भोजन? नाले में। लेकिन हंस कहां चुगता है? तो मानसरोवर में। इन दोनों चेतनाओं की यात्रा क्या दर्शाती है कि हमारी खोज क्या है? हम अपनी चेतना के लिए कितना अग्रसित हैं? जब तक हमारी चेतना दिव्य नहीं होगी, तब तक तो ये आवागमन का थपेड़ा लगा ही रहेगा। हमारी उपलब्धि क्या है? जन्मते हैं शरीर चेतना में, पलते हैं शरीर चेतना में, और मरते भी हैं शरीर चेतना में। यहां अगर दुख है, दर्द है, तो दवाइयां हैं, रिश्ते हैं मदद करने के लिए। लेकिन जिस दिन हमारा शरीर छूटता है, स्थूल टूटता है, हमारी चेतना निकलती है, बिलखती है, रोती है, मदद की पुकार करती है। लेकिन उस मोड़ पर मदद कौन करता है? कोई सगे संबंधी तो मदद करने वाला नहीं। उस मोड़ पर अगर कोई मदद करता है, तो हमारा ज्ञान ही मदद करता है, जो गुरु होता है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि शरीर रहते रहते हम गुरु की मर्यादा को नहीं समझते, गुरु का उपहास करते हैं। अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई थी। अब पछता कर ही क्या सकते हैं? जब तक अवसर मिला था तो गुरु का उपहास किया, गुरु की मर्यादा को समझा नहीं, अपने चेतना को विकसित किया नहीं। लेकिन उस मड़ पर बिलखने के अलावा कुछ बचता नहीं। क्योंकि मदद करने वाला अगर कोई होता है तो अपना ज्ञान ही मदद करता है उस मोड़ पर। लेकिन ज्ञान तो अर्जित किया नहीं, ज्ञान तो मिलता है गुरु से। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि कम से कम अपनी चेतना को यहां तक तो विकसित कर लो कि जाते समय अगर तेरे पैरों में ये रिश्ते, ये नाते, ये जिम्मेवारियां बल्लरियां बनकर उलझने का कार्य करे, तो उन्हें सहलाने के बजाय झटकार कर निकल सके। क्योंकि जाना है सबको एक दिन। झटकारने
का कला सीख लो। कम से कम यहां तक तो अपनी चेतना को विकसित कर लो। अब प्रश्न उठता है कि सत्संग का उद्देश्य मानव धर्म का प्रचार एवं नैतिक उत्थान है। तो धर्म क्या है? न हमारा धर्म हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। तो क्या धर्म है? तो जिस अवस्था से हम जुदा हुए हैं उस अवस्था को प्राप्त करना ही हमारा धर्म। तो हमारी अवस्था क्या थी जिससे हम जुदा हुए? तो वही सहजता, सरलता, पवित्रता, उसी अवस्था से हम जुदा हुए और उसी अवस्था को प्राप्त करना ही हमारा धर्म है। पर यह प्राप्त कैसे होगा? तो इसके लिए हमें धारण करना होगा। तो क्या धारण करना होगा? तो उसके स्वभाव को धारण करना। तो उसका स्वभाव क्या है? तो उसका स्वभाव है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यही उस आत्मा का स्वभाव है जहां से हम जुदा हुए। इन स्वभावों में से किसी एक स्वभाव को हमें धारण करना होगा। जिसके बाद ये सारे आत्मा के गुण हमारे अंदर अनायास उतरना शुरू हो जाते और वही सहजता, वही पवित्रता, वही विनम्रता, वही क्षमा, वही दया, वही करुणा रोम रोम से झलकना शुरू हो जाती। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि जो हर्ष, जो आनंद सहजता में है, सरलता में है, करुणा में है, क्षमा में है, दया में है, उसके विरोधियों में कहां? और तब जाके हम इस सत्य के संदेश देने लायक होते, हमारा नैतिक उत्थान शुरू होता है। यह सत्संग एक गुरु प्रधान सत्संग, क्योंकि परमात्मा पिता हो सकता है पर मां तो गुरु ही हो सकती है। क्योंकि मां के अंदर सदैव इंतजार रहता है कि मेरा बेटा एक ना एक दिन अवश्य संवरेगा। कहा जाता है कि पिता की जब मार पड़ती है ना तो बेटा पिता से कट के रहना शुरू कर देता। वो जानता है कोई दूसरा ठौर है जहां हमारी रक्षा हो सकती है। लेकिन वही मार जब मां की पड़ती है ना, बेटा मां के आंचल को पकड़ के रोता है। वो जानता है कि इस दुनिया में, इस जहां में कोई दूसरा ठौर नहीं जो मुझे बचा सके, जो मेरी रक्षा करे। ठीक यही हृदय गुरु का होता है। लाख गुनाह करते हैं, परमात्मा उन गुनाहों का दंड देता है, लेकिन इन गुनाहों की क्षमा अगर है कहीं तो गुरु के दर पे।
गुरु के यहां ही लाख अपराधी तारे जाते हैं, अंगुलीमाल जैसे अपराधी गुरु के दर पर ही तारा। बहुत तेरे उदाहरण है इतिहास में, क्योंकि परमात्मा किसी को छोड़ता नहीं है, जो जैसा करता है उसको सजा देता है। लेकिन जब वो गुरु के दर पे जाता है ना, उन सारों गुनाहों को गुरु माफ करा देता। ऐसे सदगुरु का दरबार लगा हुआ है, ऐसे समर्थ गुरु का दरबार लगा हुआ है। ऐसे समर्थ गुरु को कोट कोट प्रणाम है। इस सत्संग की एक महान उपलब्धि और भी है। इस सत्संग का कोई विशेष फंड नहीं है। ये सत्संग गुरु कृपा से संचालित होता है। जब आयोजक आश्रम से आयोजन की तिथि को लेके आता है, उसी दिन से गुरु की सारी रिद्धियां सिद्धियां उस आयोजक के साथ लग जाती। देखिए ना, ये जो सत्संग यहां हो रहा है, दूसरी जगह व्यवस्था होने वाली थी, टेंट में होने वाली थी, लेकिन गुरु कितना ख्याल करता है, कितना रक्षा करता है, अपने पुत्रों का कितना ख्याल रखता है। आज जो मौसम की विपरीत परिस्थिति है, अगर ये टेंट में कार्यक्रम होता, कितने गुरु पुत्रों को कष्ट का अनुभव हुआ होता। हो सकता ये सत्संग सुचारू रूप से नहीं हो सकता, लेकिन गुरु ने ऐसा घुमाया कि ऐसी व्यवस्था में सत्संग करने के लिए विवश होना पड़ा। आज समझ में आता है कितना ख्याल करता है गुरु। इस सत्संग को कैसे कैसे संचालित करता है, कैसे कैसे तूफानों से बचाता है, गुरुपुत्रों को कैसे कैसे रक्षा करता है, अब समझ में आता है। ये साक्षात उदाहरण है गुरु कृपा का। कितना घुमाया है गुरु ने, नहीं तो आज हम लोग कितने दुविधा में होते, कैसे सत्संग होता, यही सोच बैठते। लेकिन ये सत्संग ऐसे हाथों में है, ऐसे समर्थ गुरु के हाथों में है, जहां हर क्षणों की रक्षा गुरु स्वयं करते। उनका वादा है कि चावल का दाम, हर चावल का दाम अगर रुपया के बराबर भी हो जाए, तो भी ये सत्संग सुनिश्चित रूप से चलता रहे। तुम लोग विश्वास के साथ लगे रहो। यही गुरु महाराज साहब का आदेश, ये सत्संग का परिचय रहा। अब सत्संग कैसे करें, उसकी विधि क्या है, उस विधि की जानकारी हम लोग सुधे भैया जी से जानेंगे और उनके आदेशानुसार उस विधि को आज की सभा में करें। ओम शांति।